जी फास्ट के पेपर में जो रेशो प्रोपोर्शन के कुछ और सवाल हैं। रेशो ऑफ 20 माइल्स टू 25 किलोमीटर। वाल 1 माइल बराबर होता है 8/5 किलोमीटर के। ठीक है, तो माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 85 से। 25 से कटेगा बिल्कुल जी, 4 8 ज़ा 32। सो ये हो गया 32 किलोमीटर, यानी 20 माइल किसके बराबर हो गया 32 किलोमीटर। इसका रेशो लेना है 25 किलोमीटर से। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल, 32:25। यही आपका A:B का रेशो 2:3 है, B:C का 4:5 है, C:A का चाहिए। तो देखो तरतीब से लिख लो, A:B है 2:3, ठीक है। B:C कितना है 4:5। अब जब भी ये 3 रेशो का सवाल है, ज़रा गौर से बोर्ड पे देखें कि क्या होगा। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, ठीक है। बी वाला हमेशा ही आपस में 3 4 ज़ा 12 और फिर 3 5 ज़ा 15। तो ये अगर ABC का रेशो पूछते तो 8 12 15 होता है। इन्होंने किसका पूछा है, C और A का, और पहले C लिखा है बाद में, तो इसका क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, पहले हम C लिखेंगे 15:8। हाँ, अगर A:C होता तो फिर यही होता 8:15, ठीक है जी। इस बात को पास पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे कि ये वाला सवाल आया हुआ है IQ में 625 125 25 5। तो देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दो 1। ये 1.1 3.3 5.5 7.7 अगला नंबर देखो 2.2 प्लस हो रहा है, फिर 2.2 फिर 2.2 यहाँ 9.9। यहाँ क्या हो रहा है, हाँ ये ज़रा दिलचस्प बात है। यहाँ देखो तो 2 प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई फिर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई। अगली 2 डैश का मतलब है कि दोनों काम कर रहे हैं। एक बार 2 प्लस 1 प्लस 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 2 8 8 2 ज़ा 16। अब 2 मल्टीप्लाई होने की बारी है, प्लस होने की, इसका भी ख्याल रखें। और अब मल्टीप्लाई होने की 36। यहाँ देखें, पहले 2 सब्ट्रैक्ट फिर 12 फिर 22, यानी तरतीब से तब तो होगा 32 सब्ट्रैक्ट यानी 21। और यहाँ देखें, ये पहले 94 से 87 यानी 7 सब्ट्रैक्ट, फिर 87 से 70 यानी 17 सब्ट्रैक्ट। सो पहले 7 फिर 17, अब 27 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। यहाँ क्या हो रहा है 21 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 63 से 42 42 से 21, बार 21 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 0 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, हाँ -21। ऑन सेलिंग आर्टिकल फॉर ₹240 a trader लॉस 4%. इन ऑर्डर टू गेन 10% ही मस्ट सेल दैट आर्टिकल फॉर। यानी अगर एक बंदा आर्टिकल को 240 का सेल कर रहा है तो उसे 4% का लॉस हो रहा है। तो बताएं, अगर वो 10% गेन करना चाह रहा है, ये भी पास पेपर का सवाल है, तो आर्टिकल को कितना सेल करें। तो देखिए सबके सवालों के लिए मैंने तरीका बनाया हुआ है। सेल प्राइस 1 100 + x, सेल प्राइस 2 100 + y, ठीक है। सेल प्राइस 1 ऑफ कोर्स 240 है हमारे पास, सेल प्राइस 2 हमें चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है x या y क्या है। x या y होता है लॉस या प्रॉफिट। जैसा कि लॉस है 4, लॉस है तो x की वैल्यू 4 यानी कि -4, और y क्या हो जाएगा, ये बात वाली वैल्यू यानी गेन 100 + 10। 100 + 10 ऑफ कोर्स 110। अब देखो ये 240 है, अब 100 - 4 96, ये 110 इधर डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई SP2। अब क्या होगा, ये 4 के टेबल से कट रहा है जी, हाँ बिल्कुल कट रहा है, यहाँ 4 आ गया। अब ये 110 और 2 0, इसको डिवाइड करना है 4 से। देखो जो आपका इंटर का मेथड है, इंटर क्या है, क्लास 3 4 की मेथड है, 4 से डिवाइड करना क्या मुश्किल है। 4 2 से 8 होता है, ठीक है। यहाँ हुआ, यहाँ 300 है, 4 को 300 से डिवाइड करेंगे 75 होता है। तो 275 इज़ योर आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए FG का आंसर है 42, DH का 32, CG का। तो देखो F इंग्लिश में 6 नंबर पे, G 7 पे, 6 7 सा 42, D इंग्लिश में 4 पे, H 8 पे, 4 8 32, C 3 पे, G 7 पे, 3 7 सा 21।
यहाँ देखो 17 का डबल 34 प्लस 2 36, 36 का डबल 72 प्लस 2 74, 74 का डबल 148। यहाँ देखो पहले 19 माइनस, फिर 19 माइनस, फिर 19 माइनस, फिर 19 माइनस होगा, 5 आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो 31 सब्ट्रैक्ट, फिर यहाँ डबल किया, फिर यहाँ अच्छा यार ये थोड़ा सा यहाँ मुझे करना चाहिए था, खैर जैसे भी हो सकती है। 21 सब्ट्रैक्ट, फिर डबल किया। अब देखो एक बार 31 सब्ट्रैक्ट 21 सब्ट्रैक्ट, तो अब क्या होगा 11 सब्ट्रैक्ट। ये कैसे, यानी वो नंबर जिनके एंड में यूनिट डिजिट 1 है और डबल डिजिट एक कम हो रहा है, पहले 31 फिर 21 फिर 11 और डबल कर रहे हैं। एक दफ़ा डबल हो रहा है, एक दफ़ा ऐसे माइनस हो रहा है। जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन में 17 का डबल फिर 2 प्लस, फिर डबल फिर 2 प्लस। अच्छा ये भी देखना बारी किसकी है, अब डबल होने की है, तो 74 का डबल 148। देखिए एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 17 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 2 इज 16, द थर्ड नंबर इज, तो बड़ा सिंपल है। 3 नंबर का एवरेज 17 है, 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा 51। उनमें से पहले 2 नंबर का 16 है, 16 2 सा 32। देखो ना 3 नंबर का एवरेज है 17, 17 3 सा हो गया 51, और पहले 2 का 16 है, तो 16 2 सा 32। थर्ड नंबर क्या होगा, 51 में से 32 माइनस कर दो, दिस इज 19। धुआंधार सवाल, जी हाँ। 13 INC फिर 2, 6 QRG और 7, अरे बाप रे बाप, 4 DOOM 8, 7 SUI फिर 7, 8 फिर AD, यहाँ क्या आएगा ये पूछ रहे हैं, और आगे 2 है। यार पहले इसके लिए एक चीज़ समझनी पड़ती है कि इंग्लिश में A बराबर होता है 1 के, B 2 के, C 3 के। तरतीब से एक बार ये ABCD लिखो, तब तक कर ही नहीं पाओगे, ख़ासतौर पे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो बच्चों, अपने सामने कॉपी में A1 B2 C3 D4 फिर N14 T20 और Z26। अब गौर से देखो, I होता है 9, N होता है 14, 9 + 14 23 + 3 26, 26 सम बन रहा है, तो यहाँ तो सम 26 नहीं बन रहा, एक 13 है एक 2 है, लेकिन 13 × 2 कितना बनता है, 26 बनता है। ओह ज़बरदस्त। Q 17 R 18, 17 और 18 35, G 7 है, सम हो गया 42। क्या 6 और 7 का प्रोडक्ट भी 42 होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। वाह यार। D होता है इंग्लिश में 4 के बराबर, O 15 के, 4 + 15 19, और M 13 के, 19 + 13 32। क्या 4 × 8 भी 32 होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अरे वाह, चल रहा है यार। अब देखो 7 7 सा 49, यहाँ देखो S 19 के बराबर, U 21 के, I 9 49। वाह यार। अब 8 × 2 होता है 16, यानी कि यहाँ भी सम 16 होना चाहिए। अब A तो हो गया 1 के बराबर, D हो गया 4, यानी 5। अभी सम 5 आ रहा है, 16 में कितने की कमी है, 11 की, और इंग्लिश में 11 पे क्या आता है भाई, K आता है, तो आंसर हो गया K। वाह, करेक्शन कर लो, ये है ना रेक्टेंगल छोटा, तो ये 8 ये 7, 8 7 सा 56, तो टोटल हो जाएगा 120 + 56 यानी कि 170। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एरिया निकालना है इस डायग्राम का, इस डायग्राम का, जी हाँ बिल्कुल। ये एक साइड 12 है, देखो ये सारे 90 डिग्री बने हुए हैं, ये आसान है। ये 10 है, ये 20 है, और ये 3 है। सो एरिया कैसे निकलेगा, तो आखिर ये है क्या भाई, क्या रेक्टेंगल है, क्या स्क्वायर है, तो बड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, ठीक है। 3 ये है, हाँ, ये 12 है, ये 10 है, ये 20 है। तो देखो इस फिगर को थोड़ा मैं डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कुछ ब्लू मार्कर इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये हम कर लें, तो इसका मतलब है ये 12 ये 10, ये एक रेक्टेंगल बन गया, बना क्या नहीं, बन गया। अब ये टोटल 20 है, इतना पार्ट अगर 12 हो गया, तो ये पार्ट कितना होगा, 20 में से 12 माइनस कर दो, यानी कि 8। वेरी गुड। और अगर ये पार्ट 3 हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक 10 है ना, तो ये भी 10 होगा, क्योंकि 90 डिग्री। अगर ये 3 हो गया तो ये कितना बचेगा, 7। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये इस टाइप के सवाल ज़रूर आते हैं पेपर में। 12 को मल्टीप्लाई करो 10 से,
120। 3 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 21, एडअप कर लो 141। दिस इज योर आंसर। बड़ा ही धुआंधार सवाल। इफ़ p इक्वल टू 0.2 एंड n इक्वल टू 100 देन स्क्वायर रूट में p 1 माइनस p अपॉन n। सो डेयर ये सॉल्व कैसे होगा? तो डेयर हम p की जगह पुट कर देंगे 0.2, ठीक है। 1 में से 0.2 माइनस करना है, ये 0.8 हो जाएगा और n की जगह 100। 8 2 से 16 होता है, 0.16 हो जाएगा डेसिमल के बाद 2 नंबर, और 100 रूट के अंदर 2 ज़ीरो निकालोगे बाहर, एक आ जाएगा। और अब ये 0.16 का जब रूट लेंगे 0.4 डिवाइड 10 से करना है, तो ये वाला आंसर, यानी कि कौन सा ऑप्शन बच्चों? 0.04। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। इन ट्रैवलिंग फ्रॉम डॉर्मेट्री टू अ सर्टेन सिटी अ स्टूडेंट वेंड 1/5 ऑफ द वे बी फुट, यानी 1/5 पर्सन उसने फुट से किया, 2/3 ऑफ द वे बाय बस, इन द रिमेनिंग 8 किलोमीटर बाय कार। What is the distance in kilometer from डोमिनेटरी to the city? So डोमिनेटरी से सिटी तक का डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, जिसमें से एक पोर्शन यानी 1/5 बाय फिट किया, ठीक है, फिट से 2/3 कैसे किया? बाय बस, और रिमेनिंग कार से। तो जो कार वाला पोर्शन बन रहा है, अब ये कार वाला पोर्शन बनेगा कितना? देखो जिस तरह परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100 होती है, प्रोबेबिलिटी और फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू 1 होती है। 1 में से माइनस कर दो 1/5 भी और 2/3 भी, एलसीएम आ जाएगा 3 5 ज़ा 15। अब देखो जिन्हें एलसीएम भी नहीं लेना आता, अल्लाह मालिक है उनका। 15 1 ज़ा 15, 15 माइनस 5 3, ऐसे ही करते हैं ना। 15 को 3 से डिवाइड करो कितना होगा? 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि ये सब कुछ 15 में से 3 और 10 माइनस करो 2/15। 2/15 डिस्टेंस ने कैसे कवर किया? बाय कार। अब ये 2/15 जो है ये कितने के बराबर है? 8 किलोमीटर। कितने के बराबर है? 8 किलोमीटर के। और से समझो दोबारा, 1/5 किया था बाय फुट, 2/3 बेचारे नहीं किया बस में और बाकी कार में। तो जो कार का डिस्टेंस है यानी 2/15 आया। कैसे आया? 1 में से माइनस किया मैंने 1/5 को भी और 2/3 को भी, तो 2/15 8 किलोमीटर के बराबर आ रहा है। हमें कितना डिस्टेंस चाहिए? हमें ये चाहिए 1 की वैल्यू। या तो जब भी फ्रैक्शन के साथ आएंगे हमारा रिजल्ट क्या होता है? ये 1। अगर टोटल डिस्टेंस पूछा तो इसका मतलब 1 चाहिए। 2/15 बराबर है 8 के, 1 चाहिए। तो देखो बड़ी आसान तरकीब है। 2/15 को 1 में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके रेसिप्रोकल 15/2। मैथ्स का रूल है, लेफ्ट पे जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो राइट पे भी होगी। हाँ जी, 8 को 2 से काटा 4, 4 15 था 60, तो आंसर आपका आ गया 60 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो अगर चेक भी करना है तो हो सकता है 60 का 1/5 निकाल लो, 12 हो जाएगा। 2/3 निकाल लो, यानी 60 को 3 से डिवाइड 20, 22 ज़ा 40। अब ये 12 और 40 माइनस करो 60 में से, तो कितना आ रहा है? वही 8 किलोमीटर जो मैंने बात समझाई थी। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये सॉल्व करने का। देखिए 126 से 62, 62 से 30, 30 से 14, 14 से 6, 6 से 2, आगे क्या होगा? तो डेयर इसमें सिंपल सी कहानी ये हुई कि 126 में से पहले हमने 2 माइनस किया, 124 उसे 2 से डिवाइड कर दिया 62। 62 में से अगर 2 माइनस करते क्या आता? 60, उसको 2 से डिवाइड कर दिया 30। यानी हर नंबर में से पहले 2 माइनस हो रहा है और फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 30 को 2 से डिवाइड करो और 2 पहले माइनस करेंगे, कितना होगा? 28। 2 से डिवाइड किया 14, 14 में से 2 माइनस किया कितना? 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 6 में से 2 माइनस किया कितना? 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 में से पहले 2 माइनस होगा, यानी 0 प्लस 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, और 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें 0 ही आता है। ये हमारा आंसर है।
24, 30, फिर अगला नंबर, फिर 60, फिर 84, फिर 140। तो दरमियान में क्या आएगा? तो देखो और से इन दोनों में 6 का डिफरेंस, फिर यहाँ 24 का डिफरेंस, यहाँ 30 का डिफरेंस। तो जी ऐसा क्या नंबर आए कि सीक्वेंस एंड है? तो बता देता हूँ, यहाँ आएगा 42। क्यों? देखो फिर इनमें हो जाएगा 12 का डिफरेंस, इनमें हो जाएगा 18 का डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस चल रहा है वो 6 के टेबल में है। 24, 30, 42, 60, 84, 114। इधर मिसिंग नंबर होगा 42। बड़ा अच्छा सवाल है। 3 का 6, 8 का 4 किया, 5 का 10, 12 का 6, तो 7, 12, 9, 24 का क्या होगा? तो ये जो पहला नंबर है ऑड, इसको डबल किया है, इवन को हाफ, ऑड को डबल, इवन को हाफ। तो ये ऑड नंबर है, इसको डबल कर दें 14, इवन को हाफ कर दें, ऑड को फिर डबल कर दें, इवन को हाफ कर दें। ये सीक्वेंस चला है।